हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। अब लूपिंग स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं और पाइथन में लूप किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। अनलाइक बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि मान लो जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, जो कि कॉमन लैंग्वेजेस है, इनमें जिस तरीके से लूप होते हैं फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, वैसे ही लूपिंग स्टेटमेंट जो है पाइथन में है, लेकिन पाइथन में ये बहुत ईज़ी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी के लैंग्वेजेस में हमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लेने होते हैं। कैसे? जो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पाइथन में कौन से लूप आते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करना कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाइथन में जो लूप आता है दैट इज़ फॉर लूप। अब ये जो फॉर लूप है, ये लूप हमेशा किसी ना किसी रेंज के साथ काम करेगा। अब रेंज पाइथन के अंदर एक डेटा टाइप भी है। मैंने डेटा टाइप में बताया था कि रेंज एक टाइप ऑफ डेटा है, यानी कि रेंज क्रिएट कर लेता है। लेकिन सिर्फ ये वाली रेंज नहीं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग लिखी है मैंने, दैट इज डेटा स्टैटिक। ये अगर मैंने स्ट्रिंग लिखी है तो ये क्या है? दिस इज द रेंज ऑफ लेटर्स। इसमें क्या है? लेटर्स है, यानी कि ये भी क्या है? एक रेंज है। दूसरा, अगर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें कुछ नंबर्स है या फिर उसमें कुछ टेक्स्ट भी है, तो ये क्या है? रेंज ऑफ एलिमेंट, है ना? लिस्ट जो है वो क्या है? रेंज ऑफ एलिमेंट दी गई है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं रेंज, रेंज ऑफ एलिमेंट्स। अब लिस्ट हो गया, टपल हो गया, इसके अलावा मान लो कोई डिक्शनरी है ना? डिक्शनरी के अंदर क्या रहता है? की वैल्यू पेयर रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नेम क्या है, तो नेम राम है, एज कितना है, तो एज 25 है। ये चीज़ क्या है? ये डिक्शनरी है। तो इसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं? लूप लगा सकते हैं। तो कोई भी रेंज, और नॉर्मल रेंज जो हमने देखी थी वो भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। रेंज मैंने लिखा 1 2 5, ये मेरी रेंज है। तो ये क्या करेगा? ये 1 2 3 और 4 तक एलिमेंट क्रिएट करेगा और वहाँ तक ये लूप चलेगा। अब रेंज मोस्ट कॉमन है जो फॉर लूप में यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लूप है वो हमेशा किसी सीक्वेंस के ऊपर रिपीट करेगा। यस, सीक्वेंस या फिर रेंज समझ लो सिंपल भाषा में, उसके ऊपर रिपीट करेगा। जैसे कि लेटर सीक्वेंस है उसके ऊपर रिपीट करेगा, लिस्ट है उसके ऊपर रिपीट करेगा, डिक्शनरी के ऊपर रिपीट करेगा, सेट के ऊपर रिपीट करेगा, है ना? टपल उसके ऊपर रिपीट करेगा। तो ये फॉर लूप की कुछ फैक्ट है जहाँ पे क्या कर लेता है? रिपीट कर लेता है। अब फॉर लूप का बेसिक सा सिंटैक्स अगर आपको लिखना है तो हम सिंपली कुछ इस तरीके से लिख देंगे जहाँ पे पहले तो लगेगा फॉर। ये क्या रहेगा? ये आपका कीवर्ड रहेगा, क्योंकि फॉर लूप स्टार्ट करना है तो फॉर तो कीवर्ड आएगा ही आएगा। उसके बाद एक वेरिएबल आता है। अब ये वेरिएबल कौन सा है? तो ये वेरिएबल हमेशा याद रखना है टेम्पररी होता है। ये लूप के अंदर ही काम करता है। एक बार लूप खत्म, ये वेरिएबल खत्म। यस, तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल इन, इन इन क्या है? अगेन एक कीवर्ड है। अब ये जो इन है, इनके बाद हम लिखते हैं कि ये वेरिएबल कहाँ पे ढूंढना है, इस वेरिएबल को कहाँ पे सर्च करना है। अभी वेरिएबल कहाँ पे सर्च करना होता है हमें? तो वो सर्च करना होता है हमें सीक्वेंस में या फिर किसी रेंज में, कहीं पे भी आप इसको ढूंढ सकते हो। यहाँ पे आएगा एज यूजुअल कोलन। यस, ये कोलन जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट सिखाते समय भी कहा था कि पाइथन के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस, सेमी कोलन, ये चीजें बहुत बार यूज नहीं करते, और वो यूज नहीं करते इसलिए हमें प्रोग्रामिंग को बताना पड़ता है, कंपाइलर को बताना पड़ता है कि कहाँ पे मेरा स्टेटमेंट खत्म हो रहा है और कहाँ पे मेरा कोडिंग का ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही ये फॉर के आगे मैंने ये दो ये लगा दिए, यानी कि ये कोलन लगा दिया, यहाँ पे समझ में आ गया कि हमारा ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब इसके यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट हो गया है, कौन सा? फॉर लूप का। अब यहाँ पे इसके अंदर हम आएंगे और क्या करेंगे? छोटा सा इंडेंटेशन छोड़ेंगे, और इंडेंटेशन छोड़ के आता है यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट हमें लिखना है वो फॉर लूप के अंदर, जिस भी तरीके का स्टेटमेंट लिखना है वो फॉर लूप के अंदर आएगा। एंड दैट्स इट। बहुत सिंपल है, इतना ही होता है फॉर लूप में। अब फॉर लूप में जो हमें कोई एग्जांपल अगर लिखना है,
तो एक सिंपल भाषा में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि फॉर, ओके, फॉर आई लिख दिया मैंने, इन। अब छोटा सा एक लूप लगा देते हैं हम यूजिंग रेंज। अब रेंज में मैंने डायरेक्टली अगर नंबर दे दिया कोई एक 5, तो रेंज हमें पता है ये 0 से स्टार्ट करेगा। यस, 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। या फिर हम सिंपली इसके बिना यूज करेंगे, हम डायरेक्टली जैसे लास्ट इसमें देखा था 1,5, आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। ओके, तो 1,5। यस, और अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट, कि प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया आई, तो ये क्या कर जाएगा, अब लूप लगा देगा, है ना। कैसे? तो रेंज 1 to 5 है, तो मान लो यहाँ पे जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 क्रिएट हो गए। यस, अब क्या करेगा, प्रिंट आई, तो आई में सबसे पहले क्या आके बैठेगा, आई में सबसे पहले ये 1 आके बैठेगा और ये यहाँ से चला जाएगा। यस, ये जहाँ पे मेमोरी से चला जाएगा, ये मेमोरी में रहता है अभी के लिए, तो ये मेमोरी में रहता है, ये मेमोरी से चला जाएगा। और ये जब आई इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो मान लो कि यहाँ पे कोई अपनी स्क्रीन है। यस, कुछ इस तरीके से अपनी स्क्रीन है, तो स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। ओके, 1 प्रिंट होगा। दूसरे केस में क्या होगा कि आई इज इक्वल्स टू 2 रहेगा। अब ये आई इज इक्वल्स टू जैसे ही 2 आ गया, है ना, ये 2 क्या होगा, यहाँ से मेमोरी से चला जाएगा और वो 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। अभी एक के नीचे एक होगा, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, प्रिंट हो जाएगा, है ना। अब फिर से देखेगा कि रेंज में अभी कुछ बाकी है, तो डेफिनेटली बाकी है, क्या बाकी है, 3। तो आई इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 3 बन जाएगा। अब आई इज इक्वल्स टू 3 बनने के बाद स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में हमने सिर्फ प्रिंट लिखा है और कुछ नहीं करना है उसे। तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया 3। अब फिर से देखेगा क्या मेमोरी में और भी कुछ बाकी है, तो यस, 4 बाकी है। तो क्या करेगा, आई इज इक्वल्स टू 4, और ये 4 भी मेमोरी में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये 4 प्रिंट कर देगा और फिर से देखेगा और कुछ बाकी है नहीं, तो वो लूप के बाहर आ जाएगा एंड स्टॉप कर देगा। बस इतना ही होता है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यस, तो ये क्या करेगा, जो आई है ये एक वैल्यू को एक बार उठाएगा और वो स्टेटमेंट के अंदर जाके जहाँ पे भी उसको यूज किया गया है वहां पे वो प्रिंट कर देगा। यस, अब अगर आई को यूज किया गया है तो प्रिंट करेगा, लेकिन अगर आई को यूज नहीं किया गया है तब भी क्या वो प्रिंट करेगा, तो डेफिनेटली आप देख लो, है ना। हम अगर कुछ अलग दे देते हैं तो वो चीज प्रिंट हो जाएगी, लेकिन लूप चलता रहेगा और लूप उतनी ही देर चलेगा जितनी देर वो प्रिंट किया गया है या फिर लूप लगाया गया है। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया फॉर आई इन रेंज, यस, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चलो 1 to 5, यस, और ये 1 to 5 के बाद मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रिंट करो। क्या प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना है यहाँ पे चलो ए को प्रिंट करना है। ए क्या है, ये एक सिर्फ स्ट्रिंग लिखा है एंड नथिंग एल्स। अब ये क्या करेगा, अगेन मेमोरी में जाके वो ढूंढेगा कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 मेमोरी में तैयार हो गया है। ओके, अब आई कहीं पे हम प्रिंट नहीं कर रहे, लेकिन सबसे पहले आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब जैसे आई की वैल्यू 1 है, वो अंदर आके देखेगा स्टेटमेंट कौन सा है, तो स्टेटमेंट में ए लिखा है, क्या प्रिंट कर देगा, ए प्रिंट कर देगा। यस, ये मेमोरी से चला जाएगा। अब 2 आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 2, तो अगेन इसके स्टेटमेंट के अंदर आके देखेगा तो क्या लिखा है, भाई साहब फिर से ए लिखा है, तो ये ए को प्रिंट करेगा। अब आई इज इक्वल्स टू 3 होगा, तो भी ये ए को प्रिंट करेगा, और आई इज इक्वल्स टू 4 रहेगा तो भी ये ए को ही प्रिंट करेगा। यानी कि आई की वैल्यू कितनी भी हो, यस, जो कि रेंज के अंदर दी गई है, ये उतनी ही बार अंदर जो स्टेटमेंट है उसको रिपीट कर लेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा हम आई को ही प्रिंट करें या फिर आई के साथ ही कुछ एक कैलकुलेशन करें, नो। हमें लूप कितनी बार चलाना है वो डिसाइड करने के लिए भी रेंज हम यूज कर सकते हैं। ओके, आपको अब ये चीज अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब यही चीज मान लो कि मैं किसी लिस्ट के साथ करना चाहता हूँ, है ना, मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर कुछ फ्रूट्स के नाम है ना, जैसे कि यहाँ पे एप्पल लिखा है, यस, यहाँ पे बनाना लिखा है और लास्ट में हमारा मैंगो है। यस, ये 3 चीजें हैं और इस लिस्ट का नाम एलएस दिया गया है। यस, एलएस।
अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कहीं पे भी लाइक फॉर आई, अब आई की जगह आप कोई भी और वेरिएबल भी ले सकते हो। आई जो है वो थोड़ा कॉमन है ना? ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा आई एज अ वेरिएबल लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो। सो आई इन, हम सिर्फ एलएस भी अगर लिख देते हैं या फिर ये पूरी लिस्ट ही यहाँ पे लगा देते हैं तो भी चल जाएगा। यस। और इसके अंदर अगर मैं प्रिंट कर लेता हूँ इस बार आई। यस। अब क्या होगा, तो पहले तो देखा जाएगा कि ये जो लिस्ट है जो मेमोरी में स्टोर है उसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो एप्पल आएगा, तो सिंपली एप्पल को प्रिंट किया जाएगा यहाँ पे। अब ये जो है इस आई का जो मेमोरी का स्टोर है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था, वो मेमोरी से चला जाएगा। क्या बच रहा है, बनाना। अब यहाँ पे बनाना प्रिंट हो, और तीसरा जो है मैंगो, तो यहाँ पे मैंगो भी प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही होता है। यस। तो आप बड़े आराम से ये सब चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। यस। फॉर लूप यूज करना। अब फॉर लूप किस लिए यूज किया जाता है, कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी लॉजिक है, उस लॉजिक को मल्टीपल टाइम अगर आपको रिपीट करना है, मल्टीपल टाइम अगर आइटरेट करना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, भूलना नहीं है चीज। यस। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट अगर आपको बताने हैं, अगर किसी इंटरव्यू में जाके आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, तो आप फॉर लूप के बारे में क्या बोल सकते हो। तो फॉर लूप हमेशा नॉन आइट्रेशन के ऊपर लगाया जाता है, नॉन आइट्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर हमें पता है कि ये कहाँ तक जाने वाला है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमें पता है। यस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें पता है, तो उस केस में हम क्या लगा देंगे, फॉर लूप लगा देंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पहले से ही पता है। ऐसा नहीं है कि वो कितने भी है कहीं तक भी जाएगा, नो, हमें पता है कि ये कहाँ तक जाने वाला है। अगर लिस्ट है तो लिस्ट में हमें पता है कि कितने एलिमेंट है। अगर टपल है तो टपल के अंदर भी हमें पता है कि कितने एलिमेंट है। मान लो किसी स्ट्रिंग में हमने लूप लगाया है, तो उस स्ट्रिंग के ऊपर कितने एलिमेंट है, स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर है, वो भी हमें पता है। रेंज, रेंज तो फाइनाइट होती ही है, रेंज कभी इनफाइनाइट होती नहीं है, क्योंकि रेंज में हमें फाइनल एलिमेंट लिखना ही होता है। तो उसके ऊपर भी हम लूप लगा सकते हैं। तो सिंपल चीज ये है कि जब भी हमें नोन आइटरेशन है, यानी कि नंबर ऑफ आइटरेशन हमें पता है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। यस। फॉर लूप यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। अब यहाँ पे दूसरी चीज कि हमें मैन्युअली इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आई प्लस प्लस वगैरह, ये सब चीजें बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करनी होती है। यहाँ पे हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट एक एक एलिमेंट पिक कर लेता है। यस। अब उसके बाद आता है हमारा कि लूप जो होता है, वो फॉर लूप हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, नेस्टेड। हमने लास्ट केस में देखा था कि नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट इफ लिखा था हमने, अब नेस्टेड फॉर भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, मैंने लिख दिया कि 3। यस। फॉर आई इन रेंज 3। अब ये 0 1 2 तक जाएगा, 0 1 2 तक जाएगा। यस। ये 3 आइट्रेशन करेगा। और दूसरा मैंने लिख दिया फॉर जे इन रेंज 3, फॉर आई इन रेंज 3, फॉर जे इन रेंज 3। यस। तो ये भी अगर देखे तो ये भी 3 तक जाएगा, 0 1 और 2 3 बार रिपीट होगा। यस। अब इस केस में मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रिंट, तो ये कितनी बार प्रिंट होगा, तो ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहले तो हमारा जो पॉइंटर है कंपाइलर का, वो इस लाइन पे आएगा, वो देखेगा कि ये कितनी बार रिपीट करना है। तो आई जो है वो 0 1 2 पे जाएगा, ये दिख गया क्योंकि 3 तक जा रहा है वो। उसके तुरंत बाद वो फॉर लूप के अंदर आएगा और देखेगा कि जे को कितनी बार रिपीट करना है। तो जे को कितनी बार रिपीट करना है, तो 3 बार रिपीट करना है। यस। 3 बार रिपीट करना है। अब ये इस वाले लूप के अंदर आ गया। ओके, इसको कलर देता हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा हमें, और थोड़ा अच्छा कलर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये ठीक है। ओके, तो ये हमने लिख दिया, एक जो है पर्पल लूप है और एक हमारा येलो लूप है। यस। तो एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं हम, ये थोड़ा सा
सही नहीं लग रहा, आपको समझने के लिए इजी रहेगा। ओके, ये दो लूप है। और जो पहला वाला लूप है वो है कुछ इस तरीके से कि फॉर आई इन रेंज, और इसके अंदर लिखा है मैंने 3। यस। दूसरा जो लूप है वो है फॉर आई इन रेंज, ये भी लिखा है 3। ओके। और इस वाले के अंदर लिखा है प्रिंट ए, ए को प्रिंट करना है। यस। अब समझो, एक ग्रीन वाला लूप है और एक रेड वाला लूप है। जो ग्रीन वाला लूप है उसका वेरिएबल आई है, और जो रेड वाला लूप है उसका वेरिएबल जे है, जे है। अब क्या होगा, तो पहले तो ये देखेगा ये ग्रीन लूप की तरफ, और ग्रीन लूप में देखेगा कितने रेंज है, 3 तक है। तो ये 3 वेरिएबल तक यानी कि 3 बार रिपीट करना है, क्योंकि 0 1 2 है ना उसमें। अब उसके अंदर आ जाएगा और देखेगा कि यहाँ पे रेड है। यस, एक और लूप है जो मैंने रेड कलर से दिखाया है। तो एक बार अंदर आ गया तो ये जो 0 वैल्यू है अब वो मेमोरी से हट गई आई के लिए। यस। अब वो जे के इसमें आएगा 3 बार, यानी कि 0 1 2 रहेगा, तो जे की पहली बारी आ जाएगी यानी कि 0, और प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे ए। यस। ए प्रिंट हो जाएगा, बहुत सिंपल। यस। अब ये हो गया, तो क्या ये लूप यहाँ पे खत्म हो गया? नहीं, तो ये लूप यहाँ पे वापस बाकी है अभी। ये लूप खत्म नहीं हुआ, ये बाकी है। तो ये फिर से जाएगा और देखेगा जे में कौन सी वैल्यू है, तो जे में अभी भी एक वैल्यू बची है, दैट इज 1। तो ये फिर से प्रिंट करेगा ये। अगेन वापस जाके देखेगा क्या जे में और कोई वैल्यू बची है, तो या 2 वैल्यू अभी भी बची है। तो ये क्या करेगा, फिर से ये को प्रिंट करेगा। अब ये लूप देखेगा कि ये तो लूप खत्म हो गया। खत्म हो गया तो बाहर आएगा, बाहर आएगा तो कौन सा लूप बचा है? ग्रीन लूप अभी भी बचा है। यस, ग्रीन लूप अभी भी बाकी है। तो अगर वो लूप बाकी है तो ये क्या करेगा, वापस जाएगा इस लूप में, और यहाँ पे आई की वैल्यू देखेगा कि आई की वैल्यू खत्म हो गई है क्या, तो नहीं, आई की वैल्यू तो अभी भी बाकी है। यस, कौन सी? तो 1। अंदर आ जाएगा 1 की वैल्यू लेकर। यस। अब 1 की वैल्यू लेकर अंदर आएगा तो उसको क्या दिखेगा, अगेन एक लूप लग गया। यस, एक और लूप लग गया। और वो लूप कौन सा है इस बार? इस बार ये रेड वाला लूप है। अब इसमें क्या है, जे लिखा है, जे रेंज 3 है, तो जे के सबसे पहले एग्जीक्यूट हुए थे, लेकिन अब फिर से एक बार हम लूप के अंदर आ गए तो ये जे रिफ्रेश हो गया, और जे की वैल्यू फिर से 1 2 3 हो गई। अब क्या होगा, फिर से एक बार ये ए प्रिंट हो जाएगा, फिर से वापस जाके देखेगा अभी बाकी है। यस, क्योंकि 0 गया, अब 1 बाकी है, तो 1 के लिए फिर से ए आ गया। फिर से देखेगा क्या बचा है, तो यस 2 बचा है, 2 के लिए फिर से एक बार ए आ जाएगा। और फिर जाके देखेगा, उसके बाहर आएगा तो एक और ग्रीन लूप बाकी है। तो अब वापस फिर से इस लूप में जाएगा और देखेगा कि आई में और कुछ बचा है, तो आई में अभी भी ये 2 बाकी है। अब आई में अगर ये 2 बाकी है तो उसके अंदर आ जाएगा, ये लूप के अंदर। लूप के अंदर आएगा तो क्या देख रहा है, तो यहाँ पे एक और लूप है, कौन सा? जे वाला। अब इस लूप में वो क्या करेगा, फिर से 3 बार रिपीट करेगा जैसे पहले किया था, और ये ए और ये ए इस तरीके से प्रिंट होगा। यानी कि अगर नेस्टेड लूप हम लगा लेते हैं तो याद रखना कि एक बार सबसे ऊपर वाला लूप है उसके अंदर अगर हम एक बार आ गए तो उसके अंदर जो लूप बैठा है वो उतनी बार पहले रिपीट होगा। उसके बाद फिर से हम वापस जो ऊपर वाला लूप है उसके अंदर जाएंगे, यानी कि एक बार एक बार ग्रीन लूप के अंदर आ गए, उसके अंदर 3 बार रेड वाला लूप है, तो ये रन हो गया। जो दूसरी बार हम ग्रीन के अंदर आएंगे तो फिर से एक बार 3 रेड वाला जो लूप है वो रन होगा। तीसरी बार फिर से हम ग्रीन के अंदर अगर आ गए तो फिर से 3 बार रेड वाला रन होगा, यानी कि टोटल ये जो नेस्टेड लूप है वो कितनी बार रन होगा? 9 टाइम रन होगा, 9 बार रन होगा। ये चीज याद रखिए आप लोगों को। यस। तो ये होता है नेस्टेड लूप यहाँ पे। यस। तो कहाँ पे यूज होता है, तो डेटा सेट के ऊपर या आइटरेट करना है, ट्रेनिंग अगर करनी है मशीन लर्निंग में तो इसके इपॉक्स सेट करने होते हैं, यानी कि आइटरेशन सेट करने होते हैं कि एक ही डेटा को कितनी बार देखना है। यस। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर लूप। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी होता है ये चीज। यस। अब आगे बढ़ते हैं, और हमारा
नेक्स्ट लूप देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट लूप कैसा है, या फिर उसके पहले हम थोड़ा सा कोडिंग का पार्ट देख लेते हैं कि फॉर को हम कोड किस तरीके से कर सकते हैं। फिर बहुत ईजी है। यस, यहाँ पे आ गए। अब कोड करना है। कोड करने के लिए सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पे फॉर आई इन रेंज। अब रेंज मैंने यहाँ पे अगर 1,5 दे दिया तो ये 4 तक जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया। प्रिंट आई कर देता हूँ और अगर रन कर देता हूँ इसको तो देखो 1 2 3 4 ये रन हो गया। यस, अब मान लो कि मुझे सिंपली ये आई नहीं प्रिंट करना है ना, मुझे कुछ और प्रिंट करना है, जैसे कि ए प्रिंट करना है। तो फॉर आई इन रेंज, फिर से मैंने 1,5 ही दे दिया है यहाँ पे। यस, वही रेंज लगा दी। इस बार प्रिंट क्या कर रहा हूँ मैं, ए। एक नॉर्मल वेरिएबल है ए, और अगर रन कर देता हूँ तो 4 बार ए रन हो गया। तो मैटर नहीं करता कि यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, इसके लूप के अंदर आप क्या दे रहे हो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। यस, ये हो गया रेंज के ऊपर अगर हम रन कर रहे हैं तो। अब रेंज की जगह मान लो कोई स्ट्रिंग है, चलो स्ट्रिंग भी दिखा देता हूँ। तो एस टी नाम का हमारा स्ट्रिंग है और उसमें हमने लिखा है डेटा, ये हमने लिखा है। और हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी प्रिंट नहीं, हम यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं। सो फॉर आई इन एस टी। यस, और हम प्रिंट कर देते हैं एस टी। तो देखो आप, नॉट एस टी, प्रिंट कर लेते हैं आई। एस टी भी आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कि ये क्या होगा। यस, तो देखो पहले डी ए टी ए एस टी ए टी आई क्यू यू यू। यस, ये प्रिंट करवा दिया। अब जो हम मिस्टेक बाय मिस्टेक कर रहे थे वो भी अगर यहाँ पे रन कर दे एस टी, तो देखो डेटा स्टैटिक में कितने लेटर्स है, ये 4 डेटा। यस, स्टैट 4 है ना, आई क्यू ये 4, तो इतने सारे लेटर्स है, यानी कि 12 लेटर्स है। तो ये जो एस टी मैंने प्रिंट किया है, अब देखो ये डेटा स्टैटिक कितनी बार प्रिंट हो गया, 12 टाइम ना, 12 टाइम प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 12 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के ऊपर एक बार जाएगा, लेकिन वो एलिमेंट प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि प्रिंट एसटी लिखा है, यानी कि एसटी के अंदर जो भी है वो पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। एंड दैट्स इट, आपके सामने रिजल्ट है। यस, तो ये होता है फॉर लूप। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि नेस्टेड फॉर लूप ना, जो मैंने आपको दिखाया था वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। सो फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, प्रिंट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको समझने के लिए बस इनसाइड आई, यानी कि हम आई लूप के अंदर है। अब यहाँ पे एक और लूप लगा रहा हूँ मैं, फॉर जे इन रेंज, अगेन 3 ही कर देता हूँ, जो हमारा पुराना हमने लिखा था वो। यहाँ पे पहले एक बार प्रिंट कर लेता हूँ मैं, इनसाइड इनसाइड जे। यस, लेकिन इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं ए, जैसे हमने लास्ट इस पे किया था। ओके, अब वो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखो क्या हो, ये देखो अब सबसे पहले इनसाइड आई, यानी कि आई लूप के अंदर आ गए। फिर इनसाइड जे, जे के अंदर आ गए। क्या प्रिंट हो गया, ए प्रिंट हो गया। फिर से एक बार जे के अंदर ए प्रिंट हो गया, फिर से एक बार जे के अंदर ए प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर से हम कहाँ पे गए, इनसाइड आई। यस, ये सेकंड टाइम हो गया। 3 बार जे प्रिंट हो गया। थर्ड टाइम फिर से एक बार आई के अंदर आ गए और 3 बार जे प्रिंट हो गया। तो ये होता है नेस्टेड लूप। अब यहाँ पे अगर हम कोई नंबर भी लिख देते तो भी वो इस तरीके से प्रिंट हो जाता, यानी कि इस ए की जगह अगर मान लो मैं जे कर देता कि जे प्रिंट करो, तो आप देखोगे ये नंबर प्रिंट कर लेता, 0 1 2 0 1 2 एंड 0 1 2, 3 बार। ये होता है फॉर लूप और नेस्टेड। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट लूप की तरफ, और हमारा नेक्स्ट लूप रहेगा वाइल लूप। यस, अब वाइल लूप जो है, ये लूप काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों, क्योंकि ये तब तक रन होता रहेगा, तब तक रन होता रहेगा जब तक दी गई कंडीशन ट्रू है। जो कंडीशन दी गई है वो जब तक ट्रू है, ये रन होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। यानी कि अगर किसी चीज में मुझे इसको इनफाइनाइट तक लेके जाना है, यस, इनफाइनाइट तक लेके जाना है, यानी कि रोकना ही नहीं है, तो भी मैं ये लूप लगा सकता हूँ, वाइल लूप लगा सकता हूँ। क्योंकि
ये ब्लॉक तब तक रिपीट करेगा जब तक वो कंडीशन क्या नहीं होती है, फॉल्स नहीं होती है। वो ट्रू कंडीशन है, फिर से रन होगा, ट्रू कंडीशन है, फिर से रन होगा, यानी कि सिर्फ ट्रू को देखेगा। यस। अब यहाँ पे हमने जो ऑपरेटर्स यूज करे थे, कंपैरिजन ऑपरेटर वगैरह, वो ऑपरेटर यहाँ पे बहुत यूज होते हैं। कैसे देखेंगे, उससे पहले व्हाइल लूप का हम क्या देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंटैक्स बहुत इजी है। यहाँ पे हमने लिख दिया व्हाइल। ओके, व्हाइल। व्हाइल के बाद हमेशा क्या आएगी, तो एक कंडीशन आएगी। यस, कंडीशन आएगी, और कंडीशन होने के बाद हम उसके अंदर जो लिख देंगे, दैट विल बी स्टेटमेंट, व्हाइल का स्टेटमेंट, एंड दैट्स इट। इतना ही होता है, इतना ही होता है, लेकिन बड़े काम का है। कैसे, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया व्हाइल। ओके, व्हाइल एक वेरिएबल पहले क्रिएट कर लेता हूँ, नहीं तो व्हाइल ट्रू भी कर सकता हूँ, लेकिन वो इनफाइनाइट तक जाएगा। एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू 0। ओके, a इज इक्वल्स टू 0 है शुरू में, और मैं लिख दिया व्हाइल a इज लेस देन और इक्वल टू 3। a जब तक 3 से लेस या फिर उसके इक्वल है, तब तक क्या करना है, तो तब तक मुझे प्रिंट करना है a को। यस, a को प्रिंट करना है। अब अगर मैं इतना ही लिख देता हूँ तो देखो अब क्या होगा, इंटरेस्टिंग है। इतना ही लिख दिया मैंने और कुछ नहीं। तीन लाइन का कोड, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, तीन ही लाइन का कोड है ना। तीन लाइन के कोड में हम क्या कर लेते हैं, इसको रन करवा के देखते हैं। सबसे पहले ये कंडीशन को देखेगा। यस, कंडीशन क्या लिखी गई है कि ए क्या होना चाहिए, 3 से छोटा या फिर 3 होना चाहिए। तो फिलहाल ए की वैल्यू कितनी है, 0, एंड 0 इज लेस देन 3। कंडीशन क्या है, ट्रू। और अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो ए प्रिंट होगा, वापस जाएगा, किस लिए, कंडीशन चेक करने के लिए। यस, कंडीशन चेक करने के लिए। क्या कंडीशन है, ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3। अभी भी ए की वैल्यू कितनी है, 0 ही है, और 0 लेस देन क्या है, 3 है। अगेन क्या हो गया, ट्रू हो गया, और फिर से ए प्रिंट करेगा। अब ये तब तक ए प्रिंट करता जाएगा जब तक ये ए की वैल्यू 3 नहीं होती। लेकिन हमने ऐसा कुछ प्रोविजन किया ही नहीं है कि ए की वैल्यू घटे या फिर बढ़े, है ना। हमने तो सिर्फ ए लिख दिया, यानी कि ये लूप कब तक कंटिन्यू करेगा, इनफाइनाइट लिमिट तक। यस, इनफाइनाइट लिमिट तक करेगा ये, यानी कि ये रुकेगा ही नहीं, नॉन स्टॉप चलता जाएगा जब तक आपके कंप्यूटर की मेमोरी नहीं भर जाती। यस, क्योंकि मेमोरी मेमोरी में रन हो रहा है, तो जब तक आपके कंप्यूटर की मेमोरी कंप्लीटली फिल नहीं हो जाती, तब तक ये चलता रहेगा। तो अब अगर मुझे इसको रोकना है, तो इन्हीं सब में बस एक चीज चेंज कर देनी है, एंड दैट इज, दूसरा स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, यानी कि यहीं पे उसी के नीचे मुझे लिखना है कि व्हाइल व्हाइल a इज लेस देन और इक्वल टू 3। चलो यहाँ पे भी a लिख देता हूँ कि a इज इक्वल टू 0 है। a इज लेस देन और इक्वल टू 3, प्रिंट कर देना है a को अगेन, यानी कि सेम जैसा ऊपर लिखा था वैसे ही, लेकिन यहाँ पे कर दो a a प्लस इक्वल टू 1, यानी कि a एक से बढ़ता रहेगा। ये a इज इक्वल टू a प्लस 1 भी कर सकता था मैं, लेकिन ये थोड़ा फैशनेबल लगता है, हम ये लिखेंगे। अब इस बार क्या होगा, तो इस बार ये इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, तो मेरे पास क्या है अभी, a है, और a की वैल्यू 0 है, एंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3। कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट में क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि a की वैल्यू शुरू में 0 लिखी है। यस, अब यहाँ पे आता है तो a की वैल्यू बढ़ के क्या कर देनी है, 1 कर देनी है। अब व्हाइल यानी कि इस कंडीशन को फिर से चेक करेगा, क्या a की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 है। तो a की वैल्यू फिलहाल बन गई है 1। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू मैंने यहाँ पे इस वाले कोड में 1 से बढ़ाई है। तो अब अगर ये 1 से बड़ी है तो 0 के बाद ये क्या बनेगी, 1 बनेगी। नाउ 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये कंडीशन भी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। और अगर ये ट्रू है तो सिंपली यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1, क्योंकि प्रिंट किसे कर रहे हैं, a को प्रिंट कर रहे हैं। नेक्स्ट लूप में, नेक्स्ट आइटरेशन में अगेन 1 से बढ़ानी है। अब पहले से ही 1 था, अगर 1 से बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 2,
वापस जाके देखेगा कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो यस ये 3 है, तो ट्रू, और प्रिंट क्या होगा 2। अब फिर से एक से बढ़ेगा तो ये 3 बन जाएगा, फिर से कंडीशन देखेगा तो अगेन इस बार भी ट्रू है, क्यों, क्योंकि लेस देन भले ही नहीं लेकिन क्या है, इक्वल है, तो 3 इक्वल 3, ये क्या हो जाएगा ट्रू, और प्रिंट क्या होगा 3। इस बार अगेन ए की वैल्यू एक से बढ़ाएगा, अब इस बार ए की वैल्यू हो गई 4, फिर से कंडीशन देखेगा, फिर से चेक करेगा कि क्या ए लेस देन और इक्वल टू 3 है, यस 4 लेस देन और इक्वल टू 3 है, इस बार ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जैसे ही ये फॉल्स हो गई ये स्टॉप हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा वहां पे, यस इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा, एंड दैट्स ट्रू। इतना ही होता है ना, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। व्हाइल लूप, हमारा जो प्रोग्राम है वो तब तक रन होता रहेगा जब तक हमारा लूप चलता रहेगा, यस लूप चलता रहेगा। अब इस बार मैंने क्या किया है, लूप को एक इंक्रीमेंट ऑर्डर में लिया है, अब इसको डिक्रीमेंट ऑर्डर भी ले सकते हैं। डिक्रीमेंट ऑर्डर जहाँ पे हम मान लो काउंट डाउन मुझे करना है तो भी मैं कर सकता हूँ, कैसे, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल ले रहे हैं हम, मैंने यहाँ पे मान लो लिख दिया कि आई इज इक्वल्स टू 5, मुझे 5 का काउंट डाउन चाहिए। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं वाइल, यस आई इज ग्रेटर देन 0, काउंट डाउन कर रहे हैं हम यहाँ पे, आई जब तक 0 से ऊपर है यानी कि 0 से बड़ा है तब तक क्या करना है, प्रिंट करना है मुझे, आई को ही प्रिंट करेंगे हम, यस लेकिन इस बार आई की वैल्यू क्या करनी है, घटानी है, तो जैसे पहले आई सॉरी ए लिखा था ऊपर ए प्लस इक्वल टू 1, इस बार हम लिखेंगे आई माइनस इक्वल टू 1, यानी कि आई की वैल्यू 1 से कम होती रहेगी। अब फिलहाल आई 0 से ऊपर है यानी कि 0 से बड़ा है, यस डेफिनेटली बड़ा है, कंडीशन ट्रू होगी तो 5 प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि आई की वैल्यू इस बार क्या करनी है, 1 से घटा देनी है ना, आई की वैल्यू 1 से घटा देनी है। अब अगर वो वैल्यू घटानी है तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 अगेन 0 से क्या है, बड़ा है, यस तो 4 प्रिंट होगा। अब एक और बार कम करनी है तो ये क्या हो जाएगा 3, अगेन 3 0 से बड़ा है तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2, 2 भी 0 से बड़ा है तो ये प्रिंट हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1, अब 1 भी 0 से बड़ा है तो ये प्रिंट हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0, यानी कि फाइनली आई की वैल्यू क्या रहेगी 0। अब आई की वैल्यू अगर 0 है, यस अगर आई की वैल्यू 0 है तो 0 क्या 0 से ग्रेटर है, नहीं वो इक्वल है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और एक काउंटडाउन यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे खत्म होगा, एंड दैट्स इट। ये होता है हमारा व्हाइल लूप, यस तो व्हाइल लूप में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें कोई डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट ऑर्डर लगानी है, क्यों, क्योंकि ध्यान रखो हम अगर ये चीज भूल गए ना एक बार, ये वाली चीज अगर एक बार भूल गए तो ये चला जाता है इनफाइनाइट लूप में, और ये इनफाइनाइट लूप में कभी रुकता नहीं है, जब तक आपके फोन की मेमोरी, आपके कंप्यूटर की मेमोरी फुल नहीं हो जाती है तब तक नहीं रुकता है। इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट आपको लगाना पड़ेगा, यस तो अब हम व्हाइल लूप कब लगाते हैं, तो व्हाइल लूप हम तब लगा लेते हैं जब हमें जो आइट्रेशन है, यस आइट्रेशन है वो अननोन होते हैं, यस यानी कि रिपीटेशन यानी कि रेंज है ना, वो अननोन है, मुझे पता नहीं है, तब हम व्हाइल लूप लगा लेते हैं, यस जब तक आइट्रेशन पता नहीं है तब तक व्हाइल लूप लगा देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पता होता है, तो हमें यहाँ पे एग्जिट पता होता है कि एग्जिट कहाँ पे करना है, यस एग्जिट कहाँ पे करना है वो पता होता है मुझे यहाँ पे, यानी कि एग्जिट कंडीशन पता होती है, यस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन व्हाइल लूप ऐसा हो सकता है कि वो एक बार भी ना चले, क्योंकि शुरू में ही अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो व्हाइल लूप चलेगा ही नहीं, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है, व्हाइल लूप में हमेशा याद रखना है, और व्हाइल लूप में हमेशा जो इनिशियलाइजेशन है या फिर अपडेट है वो खुद से करना पड़ता है, यस इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं और इसको अपडेट कहते हैं, ये दो चीजें हैं, ये अपडेट है और ये इनिशियलाइजेशन है, ये अपडेट है और ये इनिशियलाइजेशन है,
ये दोनों खुद करने पड़ते हैं। फॉर लूप में हमें ये दोनों खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे लूप खुद सब कुछ सँभाल लेता है क्योंकि उसको पता होता है कि कहाँ तक जाना है। यहाँ पे ऐसी केस है क्या? नहीं, सिंपली। तो ये याद रखना है कि जब भी हम व्हाइल लूप के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें एग्ज़िट कंडीशन पता होनी चाहिए। अब इन दोनों को थोड़ा-सा और सिम्प्लीफाई करके अगर बताऊँ, तो मान लो कि मुझे पुणे से निकलना है, यस, और मुंबई तक जाना है, यस, पुणे से निकल के मुंबई तक जाना है। अब अगर मैंने बोल दिया कि एक काम करो, 50 स्टेशन जो है वो काउंट करो, यस, 50 स्टेशन काउंट करो। जो भी 50th स्टेशन रहेगा, दैट इज़ मुंबई। ये मैंने बोल दिया। 50 स्टेशन काउंट करो। जो 50th स्टेशन रहेगा वो मुंबई रहेगा। देखना भी नहीं है इधर-उधर। क्या है, कैसा है, उतर जाना है, वो मुंबई है। यस। अब सेम चीज़ मैं थोड़ी-सी अलग तरीके से बता रहा हूँ। कोई पुणे से निकला है और किसी को मुंबई। अब मैंने क्या बोल दिया कि बीच में कितने स्टेशन आते हैं मत देखो। यस, बीच में कितने स्टेशन आते हैं मत देखो। जहाँ पे आपको CSMT दिखेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, तब उतर जाओ, वो मुंबई ही है। यस। अब बीच में कितने स्टेशन आते हैं मुझे पता है क्या? यस, मैंने बोला है क्या कि देखो करके? नहीं, मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन बोली गई है, क्या? CSMT देखना है बस। वो क्या है? मुंबई है। लेकिन यहाँ पे मुझे फिक्स बताया गया है कि बीच में कितने स्टेशन आएंगे, तो 50। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा करते 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 ऐसा 45, 55, 65, 75 जो भी रहता है वो 50 तक आएगा। और ये 50th स्टेशन मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पे उतर जाऊंगा, ये मुंबई है। अब ऊपर जो मैंने बोला है दैट इज फॉर लूप, और नीचे जो मैंने बोला है दैट इज व्हाइल लूप। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या बताया? यहाँ पे मैंने एक एग्जिट कंडीशन बताई और यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ स्टेशन बताए। ये होता है व्हाइल लूप और फॉर लूप का डिफरेंस। होप कि आपने ये चीज अंडरस्टैंड कर ली है। अब थोड़ा सा चलते हैं और व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो देखते हैं। बहुत ही ईजी है, जैसे हमारा फॉर लूप है वैसे ही व्हाइल लूप है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कर लेता हूँ व्हाइल आई इज पहले तो हमें एक वेरिएबल देना पड़ेगा। सो आई इज इक्वल टू 5। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ व्हाइल और आई इज चलो रिटर्न वाला ही लगा लेते हैं, ग्रेटर देन 0। यस, एंड प्रिंट कर लेते हैं आई। अब एक छोटा सा दिखा देता है आपको कि अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट नहीं लगाया तो क्या होता है। तो देखो अब ध्यान से, है ना? तो ये देखो बढ़ता ही जा रहा है, ये रुकेगा ही नहीं, नहीं रुकेगा। तो उसको रोक रोक देता हूँ मैं यहाँ पे कि भाई मत जा, है ना? कीबोर्ड इंटरप्ट आ गया यहाँ पे, हमने रोक दिया है। तो अगर ये नहीं चाहते हो तो क्या करना है यहाँ पे? तो आई की वैल्यू मुझे क्या करनी है? घटानी है। सो आई माइनस इज इक्वल टू 1। अब ये कितनी बार रन होगा? 5 बार, है ना? क्योंकि वो वैल्यूज तब तक ही प्रिंट होगी। यस। अब ये एक हो गया। दूसरी क्या कंडीशन है? अगर मुझे बढ़ाते हुए लेके जाना है, सो आई इज इक्वल टू मैं 0 कर रहा हूँ। यस, यहाँ पे कर रहा हूँ कि व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 3 कर दिया मैंने, यानी कि 3 से कम या फिर 3 है तो। और इस बार करूंगा आई प्लस इक्वल टू 1, तो ये क्या कर देगा देखो, 0, 1 टू 3 तक जाएगा, है ना? बहुत सिंपल है। अब क्या सिर्फ हम 1 ही दे सकते हैं? तो ऐसा नहीं है हम सिर्फ 1 ही दे सकते हैं, हम मल्टीपल भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने मान लो कर दिया यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1, यस, एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 100। अब आप बोलोगे सर 100 नंबर्स प्रिंट होंगे क्या? आई डोंट नो, आई डोंट नो कितने नंबर्स प्रिंट होंगे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आई की जो वैल्यू है, ये मैंने कॉलन एक्स्ट्रा दे दिया, आई की जो वैल्यू है वो इस बार मुझे बढ़ानी है, मान लो 7 से, 7 से बढ़ानी हर बार। तो पता नहीं एग्जैक्टली कितने प्रिंट होंगे, लेकिन ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। तो 1 + 7 8 + 7 15 + 7 22, ऐसा करते करते 99 तक गया, एंड दैट्स इट।
हो गया, है ना? मुझे पता है कि कितनी बार रन हो गया? नहीं। बस मुझे क्या पता है कि वो 100 पे आके रुक जाएगा, दैट्स इट। ये उसके ऊपर जाएगा ही नहीं, तो वहाँ पे ही रुक जाएगा। यस, ये कंडीशन मुझे पता होती है, ओके? अब सबसे इम्पोर्टेंट कि ये सब चीज़ें हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो मान लो कि मुझे कहीं पे प्राइम नंबर ढूँढना है, यस? प्राइम नंबर ढूँढना है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे, यस? मुझे मल्टीपल यानी कि किसी लिस्ट में से इवन और ऑड को सेपरेट करना है, तो हम ये यूज़ करेंगे, यस? ये लूप यूज़ करेंगे। क्लियर है ये चीज़? इसके अलावा और कई 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 जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इसके सिनेरियो हैं, जो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे। यस, अब इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। अब ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये हमारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यस, लेकिन अभी के लिए हमारा लूप जो है यहाँ पे खत्म होता है। तो होप कि आपको ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होगी, आपको इसमें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अगर है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का डेफिनेटली रिप्लाई दे दूंगा। उसी में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स।